नमस्कार दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम नए राजस्थान को। नए राजस्थान के अंदर भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के अंदर क्या हुआ है परिवर्तन एक एक जिले के अनुसार, यानी जिला दर्शन की यह हमारी क्लास नंबर 3 है दोस्तों, जिसमें नया जिला जो बनाया गया है डीडवाना कुचामन जिला, इसके बारे में विस्तृत चर्चा यहां पर करेंगे। एक बात बोल देता हूं कि राजस्थान का चाहे भूगोल हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे इतिहास हो, एक एक फैक्ट जो अब डीडवाना जो कुचामन जिला इसके अंदर आएंगे उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको यहां पर बताया जाएगा दोस्तों। एक बार सभी साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अपडेट जिला दर्शन की ये क्लास नंबर 3 आपके सामने लेकर आया हूं। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है जहां पर जाकर आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मित्रों इसको। देखिए एक एक जानकारी हमारे लिए यहां पर महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो हर एक जानकारी हमें ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। आज हम जिस जिला के बारे में बात कर रहे हैं वो जिला है हमारा डीडवाना कुचामन दोस्तों। डीडवाना कुचामन जिला। देखिए डीडवाना कुचामन जिला राजस्थान के मैप में कहां पर है, ये यहां पर है दोस्तों। देखिए लगभग आपको ऐसा लगेगा कि मध्य में है, लेकिन जो राजस्थान के मध्य का गांव है वो पहले नागौर में था और अब भी नागौर में, यहां पर है वो नागौर में है, वो डीडवाना जिले में या डीडवाना कुचामन जिले में नहीं आएगा दोस्तों। एक चीज बता दूं कि डीडवाना कुचामन थोड़ा लंबा सा नाम है ना, तो डीडवाना से तो लिया हमने डी, कुचामन से लिया के, शॉर्ट नाम कर दिया डीके जिले पढ़ेंगे हम दोस्तों। अब देखिए यह है इसका मैप। डीडवाना जो डीके जिला है आपका, उसका मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का है दोस्तों। 6 उपखंड है, एक एक उपखंड के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। 8 तहसीलें हैं, कौन सी तहसील कहां से आई वो भी बात करेंगे, और इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। थोड़ा ध्यान से देखते हुए आपको आगे बढ़ना है, एक एक फैक्ट है वो आपको देखना है यहां पे। सबसे पहले देखिए नागौर जिले को तोड़कर नए डीडवाना कुचामन जिले का गठन है वो किया गया है। जो ये डीडवाना कुचामन जिला आपका बना है ना, ये कंप्लीट ही नागौर से है, इसमें किसी अन्य जिले का कोई भाग नहीं है दोस्तों। कंप्लीट कहां से लिया गया है, आपके नागौर जिले को, यानी नागौर जिले को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। एक नागौर जिला रह गया, दूसरा बन गया डीडवाना कुचामन दोस्तों। डीके जिला अजमेर संभाग में स्थित है। डीडवाना कुचामन जिला किसमें आता है, अजमेर संभाग के अंदर स्थित है दोस्तों। डीडवाना कुचामन में 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। देखिए मैं एक बार उपखंड बता दूं, लाडनू है आपका, ये देखिए यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डीडवाना है आपका, ये मकराना है, ये परबतसर है, ये नावा है, और ये यहां पर कुचामन है दोस्तों। ये आपके सामने देखिए यहां पे ये 6 उपखंड है दोस्तों, समझ गए। इसके अलावा 8 तहसीलें, 8 तहसीलों में देखिए लाडनू है आपकी, डीडवाना है आपकी, यहां पे देखिए छोटी खाटू, ये अलग से लिखी है मैंने दोनों तहसीलें, छोटी खाटू और मोलासर, मकराना, परबतसर, नावा और कुचामन सिटी। कुल 8 तहसीलें हैं जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, समझ गए। तो एक बात यहां से बता देता हूं, जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं, जो साथी ये चाहते हैं कि हम नोट्स बनाएं इनके अकॉर्डिंग, तो ऐप पर ये नोट्स मैं उपलब्ध करवा दूंगा जैसे ही हमारे 19 जिले होंगे उसके बाद। वरना आप यानी कि ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, आप साथ में लिखते जाइए। और लिखना है जो आपकी स्क्रीन पे अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में वीडियो देखने के बाद आप लिख लेना दोस्तों, समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे आ रहा है वो देखिए, नेक्स्ट के अंदर देखिए थोड़ा ध्यान से देखना होगा। यहां पे डीके जिला 5 जिलों से सीमा बनाता है। डीडवाना कुचामन जिला 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ये यहां पर देखिए आपका लगभग, ये देखिए ये है आपका सिक्कर, ये है सिक्कर लगता है यहां पे। ये यहां पे आपका लगेगा चूरू, क्या लगेगा, चूरू लगेगा दोस्तों। बाकी यहां पर जो है आपका ये लगेगा नागौर, ये लगेगा नागौर, ये यहां पर लगेगा आपके थोड़ा सा अजमेर, और यहां पर लगेगा आपका जयपुर ग्रामीण। ये देखिए जयपुर ग्रामीण दोस्तों। एक जानकारी और बता दूं, जयपुर ग्रामीण एक ऐसा जिला है जो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, और उनकी संख्या है 9।
9 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है वो है जयपुर ग्रामीण। लेकिन डीडवाना कुचामन जिला है ये 5 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण है दोस्तों। इसके अलावा डीडवाना कुचामन जिला अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, किसी भी प्रकार की अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं स्थित है और नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह जिला है वो स्थित है दोस्तों। अब यहां पर बात करते हैं मिनी सचिवालय की। मिनी सचिवालय, जब तक मिनी सचिवालय का निर्माण होता है तब तक अस्थायी जो मुख्यालय है वो कहां पर बनाया गया है, डीडवाना में। कहां पर बनाया गया है, डीडवाना के अंदर। अब देखिए ये बताइए मेरे को कि एक क्वेश्चन आपके सामने यहां से मैं रख रहा हूं, वो है, सुन लीजिए और कमेंट करना है फटाफट आपको। डीडवाना कुचामन जिले की स्थापना किस दिन की गई? डीडवाना कुचामन जिले की स्थापना किस दिन की गई? तो यह भी याद रखना आपको, किस दिन की गई? 7 अगस्त 2023 को, यह याद रखना है। और यह नहीं, जो 19 नए जिले बने हैं उनकी स्थापना 7 अगस्त 2023 को की गई थी दोस्तों। समझ गए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलिए, अब देखिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीडवाना के नामकरण की, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा। और जो साथी यहां से मैं बता देता हूं कि आरएस की तैयारी कर रहे हैं या जो भर्तियां हमारी सितंबर के बाद होनी है, सितंबर के बाद जो भर्तियां होनी है उनकी तैयारियां कर रहे हैं, उनको जो नए आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर है वो बनकर आएगा दोस्तों। डीडवाना का नामकरण देखिए, डीडूसा नामक शासक था। अब देखिए ये एक ब्राह्मण था दोस्तों। यहां जानकारी जुड़ी हुई है नागभट्ट द्वितीय से। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय। उसके समय की जानकारी है कि डीडू शाह नामक एक शासक था जिसने जो ये डीडू वाणक नगर बसाया था। डीडू वाणक, यानी उस समय इसका नाम था डीडू वाणक। क्या नाम था? डीडू वाणक, जिसको अब हम डीडवाना से जानते हैं। पहले डीडवाना बना था, फिर डीडवाना, यानी अपभ्रंशित होता गया दोस्तों ये समय के साथ। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। कुचामन को हम पहले कहते थे नागौर की शिक्षा नगरी, कहते थे ना नागौर की शिक्षा नगरी। अब बोलेंगे डीडवाना कुचामन की शिक्षा नगरी, यानी डीके की शिक्षा नगरी दोस्तों। डीडवाना के उपनाम है मारवाड़ का सिंह द्वार और शेखावाटी का तोरण द्वार। मारवाड़ का सिंह द्वार और शेखावाटी का तोरण द्वार। दूसरी बात यहां पे देखिए, एक चीज बताइए, नामकरण। लेकिन जो डीडूसा है इन्होंने लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना है डीडवाना की थी। लगभग 4300 ईसा पूर्व की यह बात चल रही है कि इस समय इसकी स्थापना है वो की गई थी दोस्तों। यह भी याद रखना आपको, 4300 ईसा पूर्व इसकी स्थापना है जो की गई थी दोस्तों। डीके जिला राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं। डीके जिले में सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं। डीडवाना कुचामन जिले में राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, जिसमें डीडवाना झील है, जिसमें कुचामन झील है, जिसमें नावा झील है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका बन गया ना, ये पहले कहां पर थी? सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में। अब नागौर को डिलीट कर दो अपने दिमाग से और अब कर लो डीके, डीडवाना कुचामन में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें वर्तमान के अंदर है दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब चलिए आगे। 10 नंबर जो हमारा पॉइंट आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखने होगा आपको। 10 नंबर पॉइंट को देखिए एक बार। डीडवाना झील, जिसको खारड़ा झील के नाम से जाना जाता है, उपनाम है इसका खारड़ा झील। उपनाम क्या है? खारड़ा झील, खालसा झील। बहुत जगह आपको खालसा, खालरा लिखा हुआ मिलता है, बहुत जगह आपको खालड़ा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन सही इसका अगर हम बात करें तो खारड़ा झील के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। डीडवाना झील से जो उत्पादित नमक है ना, उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। मतलब ये जो यहां का नमक है वो खाने योग्य नहीं है, खाने के योग्य नहीं है। ये नोट कर लेना अगेन लगा के। डीडवाना झील से जो नमक उत्पादित किया जाता है, सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने की वजह से खाने के योग्य यह नमक नहीं होता है दोस्तों। समझ गए?
राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये आपकी डीडवाना झील है ना, इसी में स्थित है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। और ये मान के चलिए कि 20 भर्तियों में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, जो डीडवाना में है और जिसकी स्थापना की गई थी 1960 में। स्थापित कब की गई थी? 1960 में। और इसने काम शुरू किया था 1964 में। काम कब करना शुरू किया था? 1964 के अंदर इसने काम है वो करना शुरू किया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आपको। नावा में नमक परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। यह ना तो डीडवाना में है और ना कुचामन में, नावा के अंदर है। समझ गए? अब देखिए यहां पे एक बार मैं जिलों की बात कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर चलता हूं आपको लेकर जिलों की तरफ, वहां पे थोड़ी फैक्ट दे देता हूं। 3 जिले देखिए, एक तो डीडवाना झील है, एक कुचामन झील है, एक नावा झील है। इनके अलावा सांबर झील है ना, सांबर झील जो कहां पर है, किस जिले में? जयपुर में। सांबर झील किस में है? जयपुर के अंदर। लेकिन अगर देखें ना तो सांबर झील का कुछ भाग है ना वो नागौर जिले में भी आता है, लेकिन उसको नागौर का भाग नहीं माना जाता। यानी कि ये सांबर झील कहां की है? जयपुर की है। अब क्या है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इस वजह से उसका कुछ भाग है जो नागौर में आया। अब नागौर के बाद कहां आ गया? डीके के अंदर, डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया। लेकिन याद रखना, अगर पूछ लिया जाए ना कि सांबर झील किन किन जिलों में विस्तृत है, तो वहां पर यह क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। वहां पर डीडवाना कुचामन आपको करना होगा दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों, जो हम अध्ययन कर रहे थे उसकी ओर। यहां पर देखिए एक बार, डीडवाना कुचामन जिले में मेंता नदी बहती है। मेंता नदी जयपुर से निकलती है। ये कहां से निकलती है? जयपुर से निकलती है और इस प्रकार बहती हुई सांबर झील में गिर जाती है। लेकिन मेंता नदी के किनारे है एक नगर लूणवा, जो आपके नावा में आता है। नावा तहसील का भाग है लूणवा। यहां पर जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर स्थित है, लूणवा जैन धर्म मंदिर दोस्तों। तो ये फैक्ट है, ये याद रखना है। कल मैंने एक जानकारी देखी थी जहां पर लूणवा को कोई टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, उनका देखा था मैंने, तो लूणवा को नावा का भाग ना बताकर लाडनू का भाग बताया था। जबकि लाडनू तो ये नदी यहां से निकलती है, लाडनू तो यहां पर आएगा, फिर डीडवाना आएगा, फिर यहां पर कुचामन आ जाएगा, मकराना आ जाएगा, परबतसर आ जाएगा और ये यहां पे नावा आएगा। तो ये बताइए कि ये नदी है जयपुर से निकलकर इधर जाकर इधर तो आती नहीं है। ये गलत जानकारी थी वहां पे। समझ गए? आगे चलिए। सफेद संगमरमर मार्बल कहां पर निकलता है? मकराना में। और मकराना अब आ गया आपके नए जिले डीके में, डीडवाना कुचामन के अंदर। सफेद संगमरमर मार्बल क्वेश्चन बनेगा, आगे क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊंगा सफेद संगमरमर मार्बल से जुड़ा हुआ दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, एक एक जानकारी आपको लेनी है यहां से। वेस्टर्न स्पिनिंग मिल सीधा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाडनू में है और लाडनू किस जिले में है? डीके के अंदर, डीडवाना कुचामन के अंदर लाडनू स्थित है दोस्तों। आगे देखिए, वरुण गांव। वरुण गांव है, पहले नागौर में था, अब आ गया आपके डीके में, डीडवाना कुचामन के अंदर दोस्तों। अब देखिए वरुण गांव प्रसिद्ध क्यों है? पर्वतसरी बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ये समझ गए आप? यहां पे वीर तेजाजी पशु मेला, जो आज से कुछ साल पहले आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला था। अब तो जसवंत पशु मेला है वो 1 नंबर पर आ गया है, वीर तेजाजी पशु मेला नहीं रहा है। वीर तेजाजी पशु मेला लगता है परबतसर में, और परबतसर भी कहां पर है? डीके, डीडवाना कुचामन के अंदर दोस्तों। समझ गए? कुराड़ा सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता जिसकी खोज 1934 में की गई, यह भी कुराड़ा गांव है, कुराड़ा परबतसर के अंदर वहां पर है। और परबतसर कहां पर है? डीडवाना कुचामन डीके जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। अगले में चलिए, रानाबाई जी का मंदिर है हरनावा में। रानाबाई जी जिनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, रानाबाई जी का मंदिर है हरनावा में, और यह हरनावा भी है परबतसर में, और परबतसर आता है डीडवाना कुचामन में। नागौर को दिमाग से डिलीट कर देना है आपको दोस्तों, अब समझ गए? और जो साथी नागौर से है ना, अभी नागौर से या डीडवाना कुचामन जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार कमेंट करके जरूर बताए मेरे को। आगे देखिए, कर्माबाई का मंदिर कहां पर है? कालवा गांव के अंदर, जो कहां पर स्थित है? मकराना के अंदर। यह कर्माबाई जी वही है जिन्होंने श्री कृष्ण को खिचड़े का भोग लगाया था, और श्री कृष्ण ने खिचड़ा खाया भी था दोस्तों।
समझ गए। तो कर्माबाई का मंदिर है कालवा गांव मकराना। मकराना जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, उसी के 4-5 किलोमीटर में यह गांव है दोस्तों। केवाई माता मंदिर जो हमने बहुत बार पढ़ा है, किणसरिया के अंदर है। यह किणसरिया पड़ता है परबतसर तहसील में और जिला लगेगा आपका डीके, डीडवाना कुचामन। केवाई माता कहां पर है? डीडवाना कुचामन जिले के किणसरिया गांव परबतसर तहसील के अंदर दोस्तों। एक जानकारी यहां से देना चाहूं तो केवाई माता का मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिस पर अगर आप चढ़ते हैं तो कुल सीढ़ियों की संख्या है 1111 दोस्तों। तो एक बार फिर देख लीजिए, ये फैक्ट थे सीधे बताए मैंने। वेस्टेड स्पिनिंग मिल लाडनू में, बरुण गांव जो पर्वतश्री बकरियों के लिए प्रसिद्ध है अब डीडवाना कुचामन में आ गया है। वीर तेजाजी पशु मेला जो पहले नागौर में परबतसर में लगता था, अब डीडवाना कुचामन के परबतसर में लगेगा। कुराड़ा सभ्यता जो पहले नागौर जिले में आती थी, अब आ गई है आपके डीके जिले में। 1934 में खोज हुई और परबतसर के कुराड़ा में है। रानाबाई जी का मंदिर हरनावा परबतसर में है। रानाबाई जी को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। कर्माबाई जी का मंदिर है कालवा गांव मकराना के अंदर और केवाई माता का मंदिर है किणसरिया परबतसर के अंदर दोस्तों। आगे चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूं, जिससे आप अपना उत्तर है वो कमेंट करके बता दें। निम्न में से किस जिले की सीमा डीडवाना कुचामन जिले को नहीं लगती है? यह आपका डीडवाना कुचामन जिला है, वो मैं बना देता हूं एक बार। यह डीडवाना कुचामन है आपका। अब देखिए इसके अंदर यहां पर लगता है सिक्कर, तो यह रहा सिक्कर, यानी कि इसकी तो लगती है। इसके बाद यहां पे आता है चूरू, तो यह रहा चूरू की भी लगती है। इसके बाद यहां से यहां तक आ जाता है नागौर, तो नागौर इसके अंदर आपके नहीं दिया गया। चलो आगे देखिए, नागौर के बाद यहां से यहां तक आ जाता है अजमेर, तो यह रहा अजमेर। और यहां पर आ जाता है आपका जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण रूरल। समझ गए। अब देखिए यहां पे चूरू की लगती है, सीकर की लगती है, अजमेर की लगती है, बीकानेर की सीमा आपके जो डीडवाना कुचामन जिला है इसको नहीं छूती है। और यहां से मेरे भी दिक्कत हो रही है, जैसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, तो जो पुराना जिला नागौर है वही, क्योंकि वो चीजें हमने बहुत बार पढ़ाई है तो इस वजह से वही दिमाग में चलती रहती है। लेकिन डीडवाना कुचामन जिले को बीकानेर की सीमा नहीं छूती। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी बन सकता है, दूदू है ना, दूदू ये सीमावर्ती है लेकिन थोड़ी दूरी है। दूदू की सीमा भी डीके डीडवाना कुचामन जिले को नहीं छूती है दोस्तों, याद रखना। 5 जिलों की सीमा डीडवाना कुचामन को छूती है। चलिए 22 नंबर पॉइंट की ओर और क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट है, यानी आज मैंने क्वेश्चन लिए जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रही। केवाई माता मंदिर के लिए कितनी सीढ़ियां बनी हुई है? केवाई माता मंदिर है वो इस प्रकार एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर है ना, यहां पर है जो मंदिर बनाया गया है। अब देखिए यहां पर हमें चढ़ना है तो इस प्रकार से घुमावदार यहां पर सीढ़ियां बनाई गई है मंदिर पर जाने के लिए दोस्तों। और इन सीढ़ियों की जो कुल संख्या है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो है 1111 सीढ़ियां दोस्तों। केवाई माता का मंदिर है वो है किणसरिया के अंदर, किणसरिया परबतसर में, याद रखना दोस्तों। किणसरिया परबतसर में केवाई माता का मंदिर है। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है देखिए, फैक्ट एक से बढ़कर एक लेकर आया हूं आज आपके लिए। निरंजनी संप्रदाय पढ़ा बहुत है आपने, लोक संत एवं संप्रदाय वहां पर, जिसके संस्थापक थे संत हरिदास जी, जिनका संत हरिदास जी का जन्म हुआ था कापड़ोद डीडवाना में और प्रधान पीठ है इनकी गाडावास गांव डीडवाना के अंदर। आज ही मैंने देखा था नागौर, जो हमारा नागौर से अलग हुआ है डीडवाना कुचामन, ये जिला दर्शन करवा रहे थे कोई सर, उन्होंने गाडावास गांव है इसको मकराना में बता दिया, जबकि गलत है, वो डीडवाना के अंदर ये स्थित है दोस्तों। आगे देखिए गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध हुआ था। गिंगोली है जो परबतसर के अंदर, गिंगोली गांव है परबतसर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। 12 मार्च 1807 ईस्वी को मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर यह युद्ध हुआ था। पहले क्या हुआ था यहाँ पे, पहला जो रिश्ता हुआ था वो मारवाड़ के साथ, फिर उनका जो सगाई की गई वो खत्म हो गया, तो उसके बाद जयपुर, फिर जयपुर और मारवाड़ के मध्य युद्ध हुआ, जबकि ये राजकुमारी तो मेवाड़ की थी, चुपचाप बैठी थी और यहां पर जंग हो रही थी दोस्तों। आगे देखिए खुंडियास मेला, खुंडियास मेला राजस्थान का, जिसको मिनी रामदेवरा कहते हैं, पढ़ा है ना आपने ये चीज, ये भी आपके डीके जिले का ही है। देखिए खुंडियास और हासियावास गांव है उसकी सीमा पर है ये, खुंडियास और हासियावास गांव के बीच के अंदर ये मेला बढ़ता है और ये परबतसर तहसील के अंदर बढ़ता है और जिला आपका डीडवाना कुचामन है। कौन सा है? डीडवाना कुचामन दोस्तों। आगे चलिए मित्रों,
25 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, इसको भी पढ़िए। क्या कह रहा है 25 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखना। पाडाया माता मंदिर, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, क्योंकि आया 2021 में। पाडाया माता का मंदिर है डीडवाना, डीके यानी डीडवाना कुचामन जिले में। जैन भारती डिम्ड विश्वविद्यालय है लाडनू के अंदर, लाडनू भी कहां पर है, डीके के अंदर, समझ गए। कुचामन दुर्ग, कुचामन दुर्ग जिसको जागिरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। रानी जाय के पास ऐसा दुर्ग हो, लेकिन ठकुराइन जाय के पास ऐसा दुर्ग नहीं है, क्योंकि ये जागुरी दुर्ग है। और जागिरी दुर्गों के अंदर सबसे सिरमौर दुर्ग अगर किसको कहा जाता है तो वो है कुचामन दुर्ग, जहां से वर्तमान में हम चल रहे हैं लाहिव दोस्तों, समझ गए। तो कुचामन दुर्ग जागिरी दुर्गों का है सिरमौर, जिसका निर्माण ठाकुर जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। जब हम राजस्थान इतिहास पढ़ते तो एक चीज आती है, मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर डाबड़ा गांव हत्याकांड। डाबड़ा गांव है डीडवाना के पास में और डीडवाना तहसील में। 13 मार्च 1947 को यहां पर हुआ था क्या, किसानों पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि लगभग 700 से अधिक जो पुष्करना ब्राह्मण थे उनको यहां से निकाला गया था, उसके बाद यहां पर आंदोलन हुआ था और गोलियां चली थी, जिसके अंदर कहीं शहीद हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान का जतीनदास किनको कहा जाता है, बाल मुकुंद बिसा को कहा जाता है, जो कहां के हैं, परबतसर के। कहां के हैं, बिसाऊ गांव है, बिसाऊ परबतसर के अंदर, वहां के निवासी है। 19 जून 1942 को जेल के अंदर भूख हड़ताल के कारण ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिसा, जिनको राजस्थान का जतीनदास कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, अभी फैक्ट पे फैक्ट आते जाएंगे, आपको बस पढ़ते रहना, लिखते रहना, याद करते रहना है। अब देखिए हवेलियां, हम हर वीडियो में, तीसरा वीडियो है, तीसरे के अंदर हवेलियां जरूर बताएंगे आपको। लाडनू में हवेलियां हैं सिर्फ, जिनमें बेगानी हवेली है, इनानिया हवेली है और गणपत राय हवेली है। ये 3 मुख्य हवेलियां हैं जो लाडनू के अंदर स्थित है। लाडनू कहां पर है, डीडवाना कुचामन के अंदर। डीके जिले के पशु मेले मैंने पहले बता दिया, लेकिन देखिए डीडवाना में भी पशु मेला लगता है, कुचामन के अंदर भी पशु मेला लगता है, और परबतसर के अंदर तो वीर तेजा पशु मेला है ही, जो हमने पढ़ा है, समझ गए आप। तो यहां तीनों जगह ही पशु मेलों का आयोजन है वो किया जाता है दोस्तों। तो देखिए डीडवाना कुचामन आज हम पढ़ रहे थे, जिसका फैक्ट टू फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। यह बता दीजिए एक बार कमेंट करके कि आज का फैक्ट आपको कैसा लगा। विस्तृत है, जो चीज डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है वो सब बता दिया मैंने, यहां पे कोई चीज छोड़ी नहीं है दोस्तों। डीडवाना कुचामन जिला किस संभाग में स्थित है, बीकानेर, सीकर, अजमेर या जोधपुर। पहले बता दो कि नागौर पहले किस संभाग में आता था, नागौर पहले था अजमेर संभाग में, समझ गए आप। यहां पे अब है हमारा डीके, डीडवाना कुचामन, यह भी किस संभाग में है, आपके अजमेर संभाग में आता है दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है जो स्क्रीन पे है भी वर्तमान में। डीडवाना झील में नमक उत्पादन का कार्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। डीडवाना झील के अंदर नमक उत्पादन का जो कार्य है वो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, देशवाल जाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। आगे चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं जो आपके सामने रख देता हूं मैं। डीडवाना झील से तैयार नमक का निर्यात कहां किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, चाहे छोटी भर्ती हो चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो। डीडवाना झील से तैयार नमक का निर्यात कहां किया जाता है, रूस में नहीं, चीन में नहीं, जापान किया जाता है दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये थे हमारा जो तीसरा जिला हम जिसका अध्ययन कर रहे थे, डीडवाना कुचामन, डीके जिला दोस्तों। बस इतना ही चाहता हूं कि 5 मित्रों को आप शेयर कर दो, इसी में आपका प्यार हमारे साथ जुड़ा रहेगा। 5 मित्रों को शेयर करके वीडियो को लाइक करें और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।